प्रणाम करता हूँ इस प्रांगण में, और सम्मानित मंच सभी नाना और मामा और प्यारे बच्चों और अध्यापकों और मेरा सहपाठी रामचंद्र जी सिहाग और आदरणीय भाई साहब जगदीश जी, मामा जी, मातू जी, अमीलाल जी, बुद्धाराम जी, दशहरा, सभी को प्रणाम करता हूँ। इस विद्यालय परिवार में हमारा इसमें सहयोग रजनीकांत का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इन्होंने खूब हमारे को निमंत्रण दिया, अभी आप साथियों में आइए। हमारी समिति हनुमानपुरा सितारा मैंने ये हर साल स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। पहले मैंने गांव किराड़ापड़ा में दी, दूसरी बार पंडरेवताल में, तीसरी बार साथियों। यहाँ मेरी बुआ जी भी है और मेरे पापा जी का वही ससुराल है। तो इस तरीके से छोटे छोटे कार्य करने की सोच रखी है। बड़ा काम तो नहीं कर सकते, छोटा कार्य जरूर कर सकते हैं। फिर भी मैं साथियों स्कूल के अंदर जो संख्या है, हम आज तक लगभग 50-60 स्कूलों में घूम लिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या बच्चों की कहीं नहीं मिलेगी आपको। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 200, 250, 300 बच्चे मिलते हैं। मैंने आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब जागीर समाज के सीताराम जी से चर्चा की। मुझ साथियों स्कूल में जैसे मेरे को रामचंद्र जी ने बताया 650 बच्चे हैं। वो भाई साहब अपने इतनी दूर गए। आज तक बच्चों की संख्या होना, अध्यापकों के क्वालिटी होना, ये बड़ी बात समझता हूँ मैं। जहाँ तक इतना बढ़िया कार्य अध्यापक लोगों को अंदर छुपा हुआ रुस्तम है, यहाँ पर बहुत बड़ा रुस्तम है कि वो पढ़ाई एजुकेशन बढ़िया करेंगे तो बच्चे अपने आप ही आते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। समिति के माध्यम से हम लोग समिति के कार्य के लिए मेरा सुझाव रहता है बच्चों के प्रति कि आप सुबह जब भी घर आए तो अपने माता पिता को प्रणाम करके आया करो। सुबह उठने के टाइम में गुनगुना पानी पिया करो। और अध्यापक लोगों से ये निवेदन है बच्चों का अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य चीज़ भी बच्चों को बताएं, ताकि ये अपना देश का सबसे बड़ा भविष्य है। इसी स्कूल में सन 1982 में स्कूल प्रथम बना था। मैंने स्कूल से 10वीं की मैट्रिक परीक्षा पास की है और मैं स्कूल का कमजोर बच्चों की श्रेणी में गिना जाता था। हमारे साथी यहाँ रामचंद्र जी मंत्री, वो हमारी क्लास में फर्स्ट डिवीजन में शायद हूँ। एक ही लड़का आया या 1-2 ही आए। और रामचंद्र जी ये तो हमारे साथ के थे, लेकिन आगे निकल गए, गवर्नमेंट लग गए। तो ये आदमी की एक भूमि और कर्म है जो करना पड़ता है। हम लोग यहाँ स्वेटर वितरण के कार्य में हम कहते हैं कि हमारे को समाज ने दिया है, हम उस लोग में सभी भागीदारी बने। छोटे छोटे ट्रस्ट बनाकर, जैसे मैंने मेरे पिताजी के नाम से बना रखा है हनुमान प्रसाद सीतारा, वैसे हर आदमी इस छोटे छोटे ट्रस्ट में भागीदारी बने। मेरे महीने की 2 लाख की इनकम है, मैं साल का 24 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने उसमें एक सिद्धांत बना रखा है कि मेरे को 10% खर्च करना है। जोरदार शानदार। तो ये हम सब लोग कर सकते हैं मिलकर, हम सब लोग करेंगे, देश का विकास होगा, बड़ा काम होगा। और बिना समिति बनाए हम लोग आगे नहीं कर सकते। ये काम समिति बनाते हैं तो हमारे जरूरी होता है, हम समिति बनाते हैं हमारे बच्चे भी उसमें काम करेंगे। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये सुझाव रहता है कि हम सब लोग मिलकर कार्य करें और छोटी छोटी समितियों से देश का बड़ा हो सकता है। अपने दादाजी पिताजी उनके नाम से बनाकर है ना, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना तो हमारे देश में भागीदारी होगा। क्यों, हमको जो दिया है ये समाज ने दिया है, हमारा नहीं है। ये जो आया ये समाज के थ्रू मिला है और हम समाज के लिए, बच्चों के लिए जो जितना बढ़िया कर सकें, बच्चे अपने देश के बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए करें। तो मैंने ये सिद्धांत बना लिया कि अपने को साल के 2,40,000 रुपये खर्च करने। यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो उसको और बढ़ाते जाए। और हमारी एक समिति और है, देव किशन सेवा समिति। ये चीज़ कहाँ से मिली? पैसा तो मैं पहले कमाता था। हमारी देव किशन सेवा समिति के ये सदस्य हैं सारे, मैं भी उसका सदस्य हूँ। उस समिति के माध्यम से ये
मेरे को मिले, मैं पैसा कमाता, लेकिन ये वो समिति ऐसा रूप नहीं देती ना, तो मैं नहीं कर सकता था ये खर्चा, कर ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि जब तक आदमी उसको प्रॉपर करेगा तभी मिलेगा। दूसरा मेरा माइंड में रहता है डिस्पोजल कम से कम काम लिया जाए, उसका विशेष ध्यान रखा जाए, मैं उस पर पूरा केंद्रित करता हूँ। हमारे रतनगढ़ में तो ऐसी धर्मशाला बनी हुई है जिसमें 1500 आदमी का खाना होता है, और कितना ही आपके आइटम बढ़ा दो, उसके अंदर आपको डिस्पोजल यूज नहीं करने चाहिए। आइटम के बर्तन दे सकते हैं आप, तो डिस्पोजल को करें, वृक्षारोपण का ध्यान दें, ब्लड का ध्यान दें। और गुरुजी तो वैसे ही यहाँ महान है, राकेश जी हमारे रिश्तेदार हैं, वैसे कसवा साहब मेरे भतीजे थे, इनकी रसबुरिया शादी की हुई है, तो ये चादर में डबल इनका नाम हो गया, स्कूल का भी हो गया, इनका भी हो गया। उन्हें मेरे बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ी देना। सारे मेरे आदरणीय पूजनीय सभी को प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, कभी भी आपको मैं बिजनेस में बड़ी लेंथ लिए कभी भी मेरी आवश्यकता हो, आप स्कूल संबंधी, शिक्षा संबंधी, बिजनेस संबंधी किसी भी प्रकार के हो, बेधड़क आप मेरे से बात कर सकते हो। जय हिंद, जय माता की मंचस्थ अतिथि व पूजक जो मेरे साथी है, सभी को मैं नमस्कार। और जो बच्चे हैं, बच्चों को मैं बहुत ही हृदय दिल से बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, जो कि इतनी शांति से बैठे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो हमारी जो संस्था है, संस्था जो काम कर रही है हर तरह से, यानी बच्चों के लिए तो शिक्षा के लिए तो बहुत सा काम करती है, इसके अलावा भी स्वास्थ्य के लिए भी करती है, यानी वन के लिए भी करती है। तो हर तरह से जो सिर्फ सेवा करने का काम हमारी संस्था का है। तो जो ये संस्था है, इसके अलावा हमारी और भी संस्था है, तो मैं 2000 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो आज यहाँ पर आकर के साथियों आकर के बहुत दिल खुश हुआ। इससे पहले हम लोग केराड़ा भी गए हैं, जो कि सीताराम जी का गांव है, और जो इनके ससुराल भी गए हैं, और इनके ननिहाल भी आए हैं। अभी अभी सीताराम जी ने कहा था कि हनुमान प्रसाद जी का ससुराल है, पर इसने ये नहीं कहा कि ये मेरा ननिहाल भी है, जबकि इसको ये बोलना चाहिए था कि मेरा ननिहाल है, क्योंकि जब इसके माँ का मायका है तो सबसे पहले माँ का मायका बोलना चाहिए, पर ये नहीं बोल करके और अपने पिताजी का ससुराल बताया। चलो ये भी ठीक है, कुछ पर्दा रखा है। तो ये बार बार कहना, ये जैसे कि स्वाटों का तो क्या है कि जैसे सर्दी के अंदर जो बच्चे हैं इस तरह के होते हैं कि सर्दी के चक्कर के अंदर बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, तो यही सोचते हैं कि इनको थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए। तो जब ये बहाना नहीं मिले कि मैं आज स्कूल इसलिए नहीं आया कि मेरे पास में गर्म कपड़ा नहीं था या स्वाटर नहीं थी, इसलिए इनका ये भेद खोलने के लिए स्वाटर भी वितरण करते हैं। हम लोग रतनगढ़ के अंदर तकरीबन 1300 स्वाटर हर साल के साल वितरण करते हैं, और वो भी सरकारी स्कूलों में करते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर हम नहीं करते, सरकारी स्कूलों में करते हैं, जहाँ पे अभाव होता है वहीं पर हम लोग जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जो ये संस्था काफी काम करती है, जो हनुमान का सीताराम जो संस्था है, ये 3 साल से काफी काम कर रही है। हर सर्दी के अंदर स्वास्थ्यों का भी काम कर रही है। बाकी हमारे रतनगढ़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी काफी काम किया है। बाकी जो स्कूलों के अंदर इनकी एक और बात कहनी पड़ेगी, इनके परिवार के अंदर कोई भी किसी का भी जन्मदिन हो, वो अपना जन्मदिन स्कूल के अंदर जाकर के मनाते हैं, चाहे सीताराम जी का हो, चाहे उसके घरवाली का हो, चाहे बच्चे का हो या बच्चे की बहू का हो, सभी का जन्मदिन स्कूल के अंदर जाकर के मनाते हैं, और उसी स्कूल के अंदर एक अलमारी भी भेंट करके आते हैं। तो ये काफी यानी जो संस्था है अपना काम कर रही है। हमारे इंग्लिश एरिया के अंदर काफी इसने यानी जो दूध कटाई की मशीन भी दी है, तो बहुत से काम कर रही है। और कहने का मतलब है कि ये इतना जो आज कर रहे हैं ना, तो जो आज इनकी ये लोग कहते हैं कि मेरी 2 लाख आए हैं, हम वो चाहते हैं इसकी 2 के बजाय 4 लाख आए हो, क्योंकि हमारे साथ में बैठ करके यही कहते हैं कि वो कहना आपने कि बच्चा ने कि
थे लोग यानी इतना ध्यान लगा कि पढ़ो। मैं थाने एक नई बात और भी बता दूं, मेरी उम्र 70 साल है आज। मैं 65 साल की उम्र का मैंने 10वीं पास की है। 65 साल की उम्र में 10वीं पास की है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बनाओ भाई। दसवीं पास भी जो की है वो जिला टॉपर आया हूँ मैं। 10वीं के अंदर भी जिला टॉपर आया हूँ और 12वीं क्लास भी की है मैंने, वो 67 साल की उम्र के अंदर। तो जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और जो आज बच्चे हैं तो ये तो देश का भविष्य कहलाते हैं कि ये जो आगे क्या क्या बनेंगे आज का कुछ पता नहीं, पर हम लोग यही चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री तक जाएं। आज मेरा कहने का मतलब इतना सही है कि बच्चे आप लोग स्कूल टाइम से आओ, टाइम से जाओ और अच्छा स्वास्थ्य रखोगे तो अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए बार बार यही कहना है कि आप लोग अपने दोस्त से स्कूल आओ और पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वारा अपने प्रेरणादायी शब्द जो बच्चों को निश्चित रूप से प्रेरित करते हैं और इनका जो व्यक्तित्व है वो निश्चित रूप से बड़ा शानदार है। जैसी हमें जानकारी है, एक शानदार व्यक्तित्व के धनी सीताराम जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सीताराम जी जांगीड़ का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा मोहनलाल जी जांगीड़, भंवरलाल जी जांगीड़, सीताराम जी आपको एक किताब भेंट करेंगे अपने समाज की। पूर्व सरपंच श्री अमितचंद जी शर्मा जी, श्री मातूराम जी दायमा, श्री मुरारीलाल जी, श्री लक्ष्मीनारायण जी, श्री रजनीकांत जी शर्मा, बिंजाराम जी प्रजापत, भैराराम जी शर्मा, दयाराम जी शर्मा, श्रवण जी दादरवाल, महावीर जी गोड़, गंगाधर जी गोड़, रेमत जी जवानीपुरा, जगदीश जी दायमा, उदाराम जी शर्मा, शंकरलाल जी शर्मा, विनोद जी शर्मा, गिरधारी जी खिची और गिरधारी लाल जी शर्मा, मोहनलाल जी जांगीड़, भंवरलाल जी जांगीड़, उदाराम जी, अमितचंद जी, मंच पर आसीन विद्यालय के प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, साथियों, गांव के संभ्रांत नागरिकगण और मातृशक्ति, आप सभी लोगों का आज हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के इस स्वेटर वितरण प्रोग्राम में मैं समिति की तरफ से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज श्री सीताराम जी दादीस ने अपनी इस समिति के माध्यम से इस शाला के 76 बच्चों को और नवीन स्कूल के 55 बच्चों को कुल 131 स्वेटरों के वितरण का प्रोग्राम रखा है। मैं इनको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समिति का गठन इन्होंने 2021 में किया था। उसके पश्चात 3 सालों के प्रोग्राम में हर साल ये ऐसे प्रोग्राम स्वेटर वितरण तथा पर्यावरण, शिक्षा, अपने बच्चों के परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर स्कूल को अलमारी, सोफ़ा भेंट करना, ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और अपनी आय का 10वां हिस्सा हर साल दान में देते हैं, सेवा कार्य में लगाते हैं। उसके लिए भी ये प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सभी बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई एक दिन था ये आपकी तरह यहाँ बैठे पढ़ते थे, आज उन्होंने स्तर की प्रगति प्राप्त कर ली कि ये कुछ देने की स्थिति में आ गए। तो आप सभी लोगों को भी, बच्चों को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप इस स्तर से उठ करके इनके बराबर बैठ सकते हो और इनसे ऊंचे भी जा सकते हो। अब आपको ये इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसी बच्चे को बिजनेस के मामले में, शिक्षा के मामले में कोई असमर्थ हो तो उसकी ये सहायता कर सकते हैं, उसको ये दिशा प्रदान कर सकते हैं। पहले ये सुविधा इनको उपलब्ध नहीं थी, इन्होंने अपनी खुद ही शक्ति से ही सारा कार्य और प्रगति की है।
आप लोगों में उन्होंने संबल देने के लिए तैयार है और आगे को प्रेरणा के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए मैं ये आपसे चाहूँगा इन की जो साथ है उनका आप फ़ायदा उठाएंगे और इस शाला में आगे के लिए भारत भूमि के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अपना सहयोग देंगे। मैं शाला के शिक्षकगण से भी ये निवेदन करूँगा कि आपके शिक्षा के जो सिलेबस हैं वो पढ़ाएं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे भारत के संस्कार और नैतिक मूल्यों का भी इनको पाठ देवें, जिससे ये सुबह उठ करके अपने माता पिता को, गुरु को, सबको प्रणाम करें और दैनिक रूप से योग और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, घर पर भी अभ्यास करें और ये कुरीतियों का दूर रखें, चाहे से कोई नशे की पदार्थों से दूर रहें और दूध का सेवन करें, नहीं हो तो कोई गर्म पानी का भी पी सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि भारत की जो पीढ़ी है आगे आने वाली वो अच्छी रहे और तंदुरुस्त हो और भारत की प्रगति में सहयोग करे। मैं इस अपने भाषण को लंबा नहीं करते हुए सभी आए हुए आगंतुकों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच जो नाम सम्मानित उपस्थित गांव का सगड़ा बुजुर्ग, जवान, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, प्रोग्राम अचानक ही सुने मैं तो अचानक की जिंदगी ब्यूरो पड़ियो के सीताराम और बच्चा ने कोई स्वेटर, कोई गर्म कपड़ा दे, तो बढ़िया नेक काम है। दारू पी के लोग पीछा खोए हड़ेंगे ने बर्बाद करें, तो मेरा भैया बढ़िया भारतो बांधो है अठा को साथियों को बहुत बढ़िया काम करियो है। जय हिंद, जय भारत। बात विद्यालय परिवार में ना रखी जाए ये हो नहीं सकता, इसलिए आपका आशीर्वाद हमारे लिए एक महती आवश्यकता थी। मैं निवेदन करूंगा उदाराम जी, गुरु जी आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। उदाराम जी, और वैसे विद्यालय में संबलन देने के लिए आप समय समय पर आते रहते हो, आपका आशीर्वाद समय समय पर हमें मिलता रहता है। एक बार उदाराम जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर विराजमान हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति अध्यक्ष एवं हमारे लाडले भांजे सीताराम जी सोनवाल, कोषाध्यक्ष भाई लक्ष्मी नारायण जी, सेवा समिति के अन्य पधारे हुए सदस्य महानुभाव, SBI सेवानिवृत्त मैनेजर साहब, सीताराम जी जांगीर साहब, व्यवसायी सोनी जी, सर्वप्रथम मैं सीताराम के ननिहाल की तरफ से, संपूर्ण ननिहाल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान संस्था प्रधान सम्माननीय राकेश जी कसवा साहब, मेरे पिता तुल्य अमीचंद जी पूर्व सरपंच साहब, बड़े भाई साहब, पंचायत समिति सदस्य आदरणीय जगदीश जी शर्मा साहब, महावीर जी गौड़, गंगाधर जी गौड़, देवकर्ण जी, भाई साहब बहराराम जी, बिंजाराम जी, मातूराम जी, गिरधारीलाल जी शर्मा, गिरधारीलाल जी खींची, दयाचंद जी, समस्त विराजमान महानुभाव, समस्त विद्वान एवं विदुषी साथीगण, स्टाफगण, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भांजे सीताराम के द्वारा जो ये बीड़ा उठाया गया है
ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है और मैं तहे दिल से सीताराम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, आप इनकी जो 2 लाख रुपए मंथली इनकम है, इसको 2 नहीं, इसको कई 50 गुना बढ़ाएं, ताकि भविष्य में विद्यालय परिवार को, गांव की अन्य संस्थाओं को, गौशाला को जब भी आवश्यकता हो तो हम दौड़े दौड़े इनके पास में जाएं और ये हमारी मन इच्छा अनुसार हमारी मनोकामना पूर्ण करें। पुनः परमात्मा से इनके आशीर्वाद के लिए निवेदन, इनकी दीर्घायु, इनका भविष्य उज्जवल बना रहे और दिन दूनी रात चौगुनी इनकी कमाई रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करूंगा श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी शर्मा, कोषाध्यक्ष हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति रतनगढ़ के। आप संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की। मेरे पूरे समाजगण, ग्रामीण, जो भी मेरे रणवीर जी यहाँ पधारे हैं, निवेदन करूंगा आप मंच पर विराज। पूरे गांव समाज के सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, छोटों को शुभाशीष। विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य से लेकर पूरे स्टाफ को मेरा प्रणाम और शुभाशीष। मैं इस समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे भांजा श्री सीताराम शर्मा ने यह समिति गठित करने के लिए काफ़ी दिनों से विचार विमर्श कर रहे थे। हमारी एक बड़ी संस्था है देवकिन सेवा समिति रतनगढ़, जिनके हमारे ये साथीगण साथ में हैं। इस समिति का गठन 2021 में किया गया और सामाजिक कार्यों में केवल राजकीय स्कूलों में इनको जो भी भेंट या गिफ्ट दी जाती है केवल चाहने वालों को दी जाती है। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी जन्मस्थली किराड़ा में स्कूल के अंदर स्कूल का गेट भी बनवाया, वहाँ पे टाइल वगैरह लगवाई और गेट भी बनाया और स्वेटर भी प्रदान करी गई और फर्नीचर भी स्कूल में दिया गया है। दूसरी बार इन्होंने अपनी ससुराल, जहाँ हमारी पुत्र वधू पढ़ाई की थी पंडरेऊ ताल में, उस स्कूल में भी आज का प्रोग्राम था, वैसा ही प्रोग्राम स्वेटरों को आमंत्रित करने का किया गया था। फिर रिको इंडस्ट्री एरिया में हमारे जियाश्री के नाम से समिति बनाई गई है, वहाँ पर 101 पेड़ पौधे लगाए गए। आज वो अपने स्कूल के पेड़ पौधे हैं, वैसे ही पौधे वो दिखाई दे रहे हैं। उसी का एक पार्क है, उसी पार्क के अंदर एक 28,000 की लागत की मशीन जो दूब कटिंग की जाती है वो भी पिछले साल आवंटित की गई है। एक विशेष इनका ये और है कि जो भी इनके घर का सदस्यों का जन्मदिन होता है तो उसके अंदर राजकीय स्कूल के अंदर प्रथम पारी के अंदर सभी सदस्यों का, जितने इनके घर के सदस्य हैं, जब भी जन्मदिन आता है स्कूल के अंदर पिछले वर्ष अलमारियां बैठ दी गई हैं अलग अलग स्कूल के अंदर। अब दूसरा दौर चालू हुआ इसके अंदर अब ये सोफा सेट मान लो या वो जो स्टील की कुर्सी आती हैं वो जन्मदिन पर दे रहे हैं। इसके आगे पिछले साल पंचायत समिति रतनगढ़ के अंदर हॉल बनाया हुआ है। हॉल के अंदर 4-5 एशियाँ लगाई गई हैं और पूरा फर्नीचर और उसकी लिपाई पुताई करवा के रंग करके पंचायत समिति रतनगढ़ को हॉल भी इन्होंने करा के दिया है। दूसरा एक स्कूल है वहाँ पे प्रकाश पाठशाला, उसके अंदर फर्नीचर भी अलग से दिए। दूसरा इनका विचार है कि हम ये पेड़ पौधे लगाते हैं उनके लिए भी गमले वगैरह वो भी प्रदान करते हैं। अब मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। ये भांजाश्री है वो 0 से हीरो हुआ है
इसके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, नौकरी करके फिर छोटे छोटे सामान को बेच करके इकट्ठे से फिर ये बोरों में आ गया, बोरों से फिर गाड़ी, और गाड़ी से फिर अब इनका एक ही है कि हमारे समाज के लिए हम 35 सदस्य मामा बुआ में काम करते हैं। जैसे मेरे जैसे, क्योंकि मैंने तो हर चाल सकता हूँ, उन्हें घूम सकता हूँ, उसी को यहाँ से गांव से उठा के लेके गया है, तो परोपकारी भी है। साथ में हमारे साथ ये देव सिंह स्मृति ये भाई साहब हैं, तो इनका भी हमारे ऊपर बड़ा सहयोग रहा है, जो इन्होंने हमारे को ये आग्रह कराया कि ये काम आगे करवा रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण जी। आप सभी माँ शारदे के पवित्र मंदिर में आज पहुँचे, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अब मैं आमंत्रित करूँगा इस संस्था के संस्था प्रधान और पीओ श्रीमान राकेश जी कस्वा। इस पावन परिसर में श्री हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के श्री सीताराम जी शर्मा, श्री सीताराम जी जांगेड़, श्री नरोत्तम लाल जी सोनी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, आप सभी का इस विद्यालय की संस्था प्रधान के नाते इस पावन परिसर में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्तित्व श्रीमान अमितन जी, आपका बार बार आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। समस्त ग्रामीण जन आप यहाँ सहयोग के लिए समय समय पर उपस्थित रहते हैं। विद्यालय परिवार के मेरे साथीगण और प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा काम एक छोटे से प्रसंग के साथ मैं इनको धन्यवाद दूंगा। एक सांकेतिक प्रसंग है कि एक बार एक मिट्टी से बर्तन बनाने वाला व्यक्ति मिट्टी का लोया उसने तैयार किया। पहले उसके विचार आया कि इससे मैं हुक्के की चिलम बनाऊंगा। उसके बाद उसका विचार आया कि नहीं, इसे एक छोटा सा पानी डालने का पात्र बनाया जाए। तो संकेत के रूप में वो मिट्टी का लोया उससे कहता है कि पहले तो आप मेरे से चिलम बना रहे थे और उसके बाद आपने ये मिट्टी का जल डालने का पात्र बनाया है। तो उस बनाने वाले ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। तो उस पात्र ने कहा कि आपका तो विचार बदला है, आपके विचार बदलने से मेरा जीवन बदल गया। बहुत बड़ी बात है। आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल उस प्रतिशत का है, आपकी नीयत का है। क्योंकि जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी होती है वो सबसे बड़ा काम इस समाज के लिए, परिवार के लिए, आसपास के परिवेश के लिए। जैसा आपने बताया कि आप न केवल विद्यालयों में इस वेतन वितरण, हमारे जिला स्तर के चिकित्सालय में आपकी समिति ने एक वार्ड गोद ले रखा है। वहां पर आप समुचित सुविधाएं, मानव मात्र की सेवा और कल्याण के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में विभिन्न प्रकार के काम आप कर रहे हैं। और आपने जिस प्रकार से एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके ये तरक्की की और उस तरक्की के उपरांत अपने व्यक्तित्व में वो सहजता, वो सरलता और सबसे बड़ी बात जिस व्यक्ति को जरूरत होती है उसके प्रति आपका संवेदनशील व्यवहार, परमपिता परमेश्वर से मैं ये अपेक्षा करता हूं इस विश्वास के साथ कि जिन नैतिक मूल्यों, जिन संस्कारों को आपने अपने जीवन में मेहनत से संजोया है वो आपके परिवार के, वो आपके रिश्तेदारों के, वो आपके नजदीक रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि वो मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। और जैसा अमितन जी ने कहा कि हम अपना बहुत सा पैसा व्यसनों में बर्बाद कर देते हैं, तो मैं इन बच्चों से, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा रखता हूं कि हम किसी भी प्रकार का कोई व्यसन हो उससे दूर रहें। हिंदी के गुरुजी उदाराम जी बैठे हैं। ये जो व्यसन शब्द है ये जिस धातु से बना है उसका शाब्दिक अर्थ है घेर लेना। व्यसन हमारे जीवन को घेर लेता है, हमारी तरक्की को, हमारे विचार और व्यवहार को इस प्रकार से संकुचित कर देता है कि हम कोई इस प्रकार का सामाजिक कार्य फिर नहीं कर पाते। एक बार पुनः इस समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी महानुभाव जो यहाँ आए, आपको जो प्रेरित किया, रजनीकांत जी, कैलाश जी, आप रामचंद्र जी के साथी हैं। मैं ये कहता हूं कि मैं रहूं या न रहूं, बार बार अपने इस ननियाल में इस विद्यालय के साथ आपका ये जुड़ाव आपके संपूर्ण जीवन काल तक बना रहे। एक बार पुनः संस्था प्रधान और पीओ के नाते मैं राकेश कस्वा आपका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप समय समय पर इसी प्रकार हमें लाभान्वित करें, प्रेरित करें, मार्गदर्शित करें, और ये मैं अपेक्षा करता हूं। अब मैं वितरण समारोह में ये स्वेटर वितरण के लिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं। एक बार आपकी फोटो होगी तो कृपया वो बच्चे एक बार खड़े हो जाएं। कक्षा 5 के अनिल, मुरारी, गोविंद, विनोद स्वेटर पहना दें। सभी बच्चों का 130 बच्चों का एक साथ सामूहिक रूप से एक फोटो सेशन होगा, इसलिए सभी बच्चों को ये स्वेटर पहना दी जाए। चलो चलो पैरो बढ़ जाएगी, चलो पैरो, चलो 28 अमेरिकन। जिन बच्चों को स्वेटर मिल गई वो बच्चे अपनी स्वेटर पहन ले। गुरुजनों से मेरा आग्रह, इन बच्चों को स्वेटर पहना दें। जिन बच्चों को स्वेटर मिलती रहे उन बच्चों को स्वेटर पहनावे और एक साइड में पंक्तिबद्ध तरीके से खड़ा कर दें। ये नवीन विद्यालय के वो सभी 54 विद्यार्थी हैं जिन्हें स्वेटर आता है। राज्य हो रहा टापर सारा सीधा खड़े हो भाई, सीधा खड़े हो। अरे मैं जाऊँ सारो ना लो, सीधा राकेश तुम राजा आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातू के अंतर्गत श्री हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति रतनगढ़ के द्वारा विद्यार्थियों को सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए 131 स्वेटरों का वितरण किया गया। विद्यालय परिवार की तरफ से मैं संस्था प्रधान एवं पीईओ सातू राकेश कशवा इस समिति इसके सदस्यों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप सदैव इस प्रकार का पुनीत कार्य कर इन बच्चों को लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति का अध्यक्ष सीताराम शर्मा। मैं आज मेरे ननियाल क्षेत्र में आया हुआ हूँ और हमने ये समिति बना रखे है। इसमें स्वेटर वितरण का कार्यक्रम हमारा चालू रहता है और अन्य स्कूलों में भी करते हैं। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, आप लोग भी छोटे छोटे ट्रस्ट बनाकर इस प्रकार का कार्य करते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं बोल देता हूँ। आज हमारे माध्यमिक विद्यालय सातू में हनुमान प्रसाद सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा गरीब बच्चों को, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, बड़ों को और स्वेटर उनकी तरफ से दी गई है। उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस समिति को और उस कार्यकर्ताओं को और सारे स्टाफ को और गांव के महानुभावों को। इसी प्रकार से हमारे स्कूल में आगामी इसी प्रकार का उत्सव और स्वेटर वितरण करते रहे। धन्यवाद। आवाज़ में हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा सातवीं के उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में 131 स्वेटरों का वितरण किया गया। और इस तरीके से ये समिति 3 सालों से लगातार कार्य कर रही है, जिसमें स्कूल में स्वेटर वितरण, अलमारी का वितरण, सोफ़ा फर्नीचर का गमलों का वितरण, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र रतनगढ़ में पार्क का विकास, दूब कटाई मशीन का वितरण, इस तरीके की सेवा कार्य करती रहती है। आज हनुमान सेवा समिति रतनगढ़ की ओर से
हमारे विद्यालय में 130 बच्चों को स्वेटर वितरित की गई। स्वेटर अच्छी थी और सभी बच्चों को उनके अनुसार दी गई। मैं हनुमान प्रसाद सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सीताराम जी ने हमें वोट दिया है अच्छा सा सर्दी से बचने के लिए। मैं कोट पहन के दिल्ली स्कूल में आऊंगी।